आप सबको जय मसीह की। क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली की तरफ से आयोजित इस पॉडकास्ट सर्विस में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक नए पैराबल के साथ, जो कि ओल्ड वाइन स्किन और न्यू वाइन, पुरानी मशक और नया दाखरस, और ये हमको मती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 17वें पद से मिलता है। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के सीनियर पास्टर रेवरेंड सुनील के मसीह। मैं आपका स्वागत करती हूँ और हम इसके मुख्य बिंदुओं पर आगे चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैं ये थोड़ा बताना चाहती हूँ कि ये दृष्टांत कब शुरू हुआ। जब यीशु मसीह अपना प्रचार कर रहे थे तो उनके पास यूहन्ना के चेले आए और उनसे कहने लगे कि हम और फरीसी तो उपवास रखते हैं, लेकिन आपके चेले न तो उपवास रखते हैं और न पुरानी व्यवस्थाओं पर चलते हैं। तो उनको समझाने के लिए उन्होंने इस दृष्टांत का उपयोग किया। और इस दृष्टांत में इस तरीके से लिखा है, और वो लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बच जाते हैं। तो यहाँ पे ये मशकें जो हैं, पुराने टाइम में क्या होता था कि जो दाखरस होती थी उसको किसी बैग में रखा जाता था, जैसे चमड़े का एक बैग होता था। तो वो चमड़े का बैग जब नया होता था और उस टाइम वो लचीला होता था और उसके अंदर दाखरस रखी जाती थी। धीरे धीरे दाखरस जब फर्मेंट होती थी या अपने आगे उसको प्रोसेस में जाना होता था, तो वो लचीलापन होने के कारण वो पूरा प्रोसेस पूरा कर सकती थी। लेकिन जैसे जैसे ये जो उनका बैग है, ये मशकें हैं, ये पुरानी होती जाती हैं तो इनका लचीलापन खत्म हो जाता है और ये नया चेंजेस नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे। तो इस तरीके से उन्होंने इन जो मशकें उनका एग्जाम्पल लिया है, नया और पुरानी मशकों को लेके। तो सबसे पहले हम और दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस दृष्टांत में ये पुरानी जो मशक हैं या पुराने जो वाइन स्किन है, इसका इस्तेमाल ये हमें क्या दर्शाती है? आज के समय में अगर मशकों की बात करें तो आज की जो जनरेशन है वो जल्दी इसको नहीं समझेगी ये क्या होता है। और अगर थोड़ा सा पहले समय में चले जाएं, मैं बहुत पहले की यीशु मसीह के काल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 40 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ, कि तब जब पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था तो ये मशकों का इस्तेमाल करते थे। ये मतलब मेरे भी नज़रों में आया है कि ऐसे होता था। पानी ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें आता था। उस समय प्रभु यीशु मसीह के काल में इसको दाखरस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जैसा डॉक्टर प्रियंका आपने बताया कि ये एक बैग की तरह होते थे और चमड़े के होते थे। आज के समय में अगर इसको हम देखें तो ये बैग हमारे जीवन को दर्शाते हैं जी। और ये पुरानी मशकें और नया दाखरस, इसका मतलब ये है कि जो ये मशकें हैं इसमें एक बार अगर दाखरस डाल दिया जाए तो दाखरस उसमें फूलता था, उसके जो और मटेरियल जो उसके साथ होता था उससे फूलता था और मशक का भी साइज बढ़ता था। तो बनने के बाद उसे उसमें से निकाल लेते थे, लेकिन नया और बनाने के लिए उसमें नहीं डाल सकते थे, और अगर डालते तो वो फट जाता। हमारे जीवन के लिए ये दृष्टांत इसलिए जरूरी है कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और नए जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो पुराना जो मनुष्यत्व है हमारा, पुराना जो जीवन है हमारा, पुराने जो काम है हमारे, हम उसके साथ इस नए जीवन को लेकर नहीं चल सकते। और इसी तरह से जिस तरह से
नया दाख मधु उसमें नहीं पड़ सकता मशकों में, क्योंकि वो फट जाएंगी। इसलिए मनुष्य का भी जीवन ऐसा है, जब उसमें चेंजेस आए हैं, परिवर्तन हुआ है, तो कंप्लीट चेंज आए। तो पास्टर जी, ये जैसे पुरानी मशक है, तो ये हमारे जीवन में कैसे हम इनको देख सकते हैं? क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कि हमारे जीवन अभी भी पुरानी मशक जैसे है? पुरानी मशक, ये हमारे जो पुराने काम, हमारा स्वभाव, ये उसको भी दर्शाता है। और प्रभु ने भी इसमें जो कहना चाह रहा है वो कि जो उस समय के लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के काल के फरीसी लोग थे, जी उनके अंदर दिखावा बहुत था, जी और वो नई बातों को लेना पसंद नहीं कर रहे थे, जी नए विचारों को लेना पसंद नहीं कर रहे थे, और इसीलिए वो प्रभु का भी विरोध कर रहे थे, उसकी शिक्षाओं का विरोध कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो उनके अंदर वही चीजें भरी हुई थी, जी पुरानी बातें ही थी, परंपराएं उनकी पुरानी थी, उनके काम भी सब वैसे ही थे, जी तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। जी तो यही पुराने जो काम है, अगर मनुष्य में परिवर्तन होता है और उसके साथ पुराना जीवन है, जी वो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि नई मशक हमारे जीवन में क्या दर्शाती नई मशक का मतलब यह है कि वो वाइन भी नहीं हो और मशक भी नहीं हो। है? जी मशक हमारा जीवन हुआ, और जो वाइन हुई, जो दाखरस हुआ, वो प्रभु का वचन हुआ। जी और दूसरी तरह से जो प्रभु ने हमें समझाया है, उसका मतलब ये है कि प्रभु का जो जीवन है वो मशक की तरह, जी और वही हमको वो सिखाना चाहता है जी कि हमारा जीवन भी चेंज हो, परिवर्तित हो, और हमारे काम भी परिवर्तित हो, जी पूरा पूरा जीवन ही जी। तो पूरी तरह से परिवर्तित जी, हो। तो हम जैसे हमारा जीवन नया मशक बनता है, परमेश्वर का वचन अपने अंदर लेते हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? क्या विशेषताएं इसकी हो सकती हैं? हमारे स्वभाव में नम्रता हो, जी हमारे स्वभाव में प्रार्थनामय जीवन हो, जी क्षमा करने की शक्ति हो, जी कि हम दूसरों को क्षमा भी कर सकें, जी और अच्छे कामों को हम एनकरेज करें, जी करें भी और करवाएं भी। जी तो इस तरह की जो बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं, प्रभु की शिक्षाएं हैं, उन्हीं को ही हम आगे बढ़ाएं, उन्हीं को लेके चलें, जी। तब ये हमारे जीवन तो फ्रूटफुल है। हम बाइबल में कोई ऐसे चरित्र देखते हैं जिन्होंने पुरानी मशक को छोड़ के नई मशक में परिवर्तन हुआ हो? ऐसे कोई हमारे कैरेक्टर हम देखने को मिलते हैं? ऐसे करेक्टर हमें मिलते हैं कि उनके जीवन बिल्कुल ही चेंज हो गया। जी और पतरस को भी हम देखते हैं, जो जी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, जी उसका जीवन पूरी तरह से चेंज हुआ। जी पौलुस प्रेरित को हम देखते हैं, जी उसका जीवन पूरी तरह से चेंज हुआ। जी तो इस तरह के बहुत से कैरेक्टर हैं जिनका पूरी तरह से जीवन बिल्कुल बदल गया, और वो प्रभु के बताए हुए मार्गों पर ही आगे बढ़ते चले। जी। पास्टर जी, जैसे अभी आपने हमें बताया कि नई मशक की क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसी के आधार पर हम ये जानना चाहते हैं कि जब नया मशक हमारी लाइफ में होता है, तो उसमें पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में कार्य करती है? जब मनुष्य में परिवर्तन आ जाता है, तो पवित्र आत्मा अपना काम शुरू कर देती है। जी उसके स्वभाव में भी नम्रता आती है, जी और हृदय भी उसका परिवर्तित होता है। टोटल मतलब ये जीवन ही नहीं, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। और पापों की क्षमा है, जी और सुसमाचार
का प्रचार है जी और वो निरंतर ही प्रभु के निकटता में बढ़ता चला जाता है। जी 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 और यही उसके जीवन का पूरा परिवर्तन होता है, जी क्योंकि जो वचन है वो दाखरस की तरह है, और जब वचन उसके जीवन में प्रवेश करता है तो स्वतः ही उसके जीवन में चेंजेस आने लगते हैं, और पुराना जो मनुष्यत्व उसका होता है वो धीरे धीरे उसमें से लोप हो जाता है। जी। तो पवित्र आत्मा हमको गवाही देने में भी हमको सामर्थ्य देती है। और जैसे पास्टर जी ने एक चीज और बताई है कि जो दाखरस है वो यीशु मसीह का सुसमाचार है। पास्टर जी, जैसे अभी तक आपने हमको बताया पुरानी मशक, नया मशक और दाखरस के बारे में, अब हम सब ये जानना चाहते हैं कि इस दृष्टांत का मुख्य संदेश क्या है जो आप हम सबको आज सिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का संदेश ही इतना पावरफुल है कि वो पुराने जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकता, जी नए जीवन में ही वो प्रवेश कर सकता है, और उसमें पवित्र आत्मा ही अपना काम करता है, तभी मनुष्य का जीवन चेंज होता है। जी, खूब कहा आपने कि जब तक हम अपना नया जीवन, नई मशक नहीं बनते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो हमें अपने जीवन में प्रेम, सेवा और सच्चाई अपनानी है। साथ ही साथ पुरानी मशक, पुराने नियम, दिखावा, पापी आदतें, नया दाखरस अपने जीवन में आने देना है। तो अब समय होगा कि मैं पास्टर जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक प्रेयर में हमारी सहायता करें। प्रार्थना करें। प्रभु आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और विशेषकर प्रभु अपने इस प्रोग्राम के लिए, और आज जिस विषय पे प्रभु चर्चा की है, दाखरस और मश्क, प्रभु तू हमको ऐसा वचन दे कि वो हमारे जीवनों में प्रवेश करे, और बहुत से लोग प्रभु इस पॉडकास्ट के माध्यम से तेरे वचन की गहराई को समझ सके। हर तरह से प्रभु आप हम सबकी अगुवाई और मदद करें, आपके मीठे नाम से मांगते, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, आपने सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुत अच्छे से हम सबको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हम एक नए पैराबल के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह। आमीन।